दोस्त के भेष में दुश्मन। एक बार की बात है, एक राजा था। उसके राज्य में हर दिन एक सैनिक मारा जाता था। वे युद्ध में नहीं बल्कि महल की रक्षा करते हुए मारे गए थे। राजा चिंतित था। सेनापति रोज आकर एक और हत्या की खबर देता। मंत्री ने कहा, महाराज, आज फिर किसी ने हमारे सैनिक को मार डाला। यह दुष्ट कौन है? व्यवस्था कड़ी करो। राजा को आज्ञा दी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि सैनिकों की हत्या जारी थी। हालात दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे थे। सिपाहियों ने महल में कर्तव्यों के निर्वहन से इनकार करना शुरू कर दिया। सेना के विद्रोह का खतरा था। जल्द ही राजा का एक लौता बेटा पढ़ाई पूरी करके वापस आ गया। उसने अपने पिता से पूछा, आपके दुख का कारण क्या है? राजा ने पुत्र को सारी कहानी कह सुनाई। राजकुमार भी चिंतित हो उठा। उसने हत्याकांड की पूरी जानकारी जुटाई। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जो सिपाही सुरक्षा करते हुए अकेला रहता था, वही शिकार हुआ। यह बहुत स्पष्ट था कि कोई भी हत्यारा था, वह सैनिकों के एक समूह का सामना नहीं करना चाहता था। राजकुमार ने आदेश दिया, कर्तव्यों का निर्वहन करते समय अकेले न रहें। महल की सुरक्षा करते समय कम से कम 5 सैनिक एक साथ हों। जैसा आप कहते हैं महाराज। सैनिक चिल्लाए। परिणाम अद्भुत थे। कई दिन बीत गए और एक भी सैनिक नहीं मारा गया। सभी खुश थे। एक दिन राजकुमार ने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री, ऐसा लगता है कि हत्यारा भाग गया है। इसलिए सैनिकों व आवंटित इन विशेष कर्तव्यों से छुटकारा पाएं। अब इनकी आवश्यकता नहीं है। राजा ने कहा, ऐसा करना खतरनाक है। हो सकता है कि हत्यारा फिर से वैसा ही कुछ कर दे। राजकुमार ने राजा को आश्वासन दिया कि हत्यारा कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसके पिता ने कहा, अस्थायी सफलता पर गर्व मत करो। राजकुमार ने राजा से बड़े पेड़ के पास सैनिकों में से एक को ड्यूटी आवंटित करने का अनुरोध किया। राजकुमार की इच्छा के अनुसार व्यवस्था की गई। मंत्री खुद व्यवस्था देखने गए थे। एक सिपाही बड़े पेड़ के नीचे खड़ा होकर रखवाली कर रहा था। मंत्री ने पूछा, मुझे आशा है कि आप घबराए नहीं हैं। सिपाही ने जवाब दिया, नहीं मंत्री, बिल्कुल नहीं। जैसे ही सिपाही पीछे मुड़ा, मंत्री ने झटपट कर उस पर हमला कर दिया, लेकिन मंत्री के हाथ से तलवार गिर गई क्योंकि सिपाही ने ढाल पहन रखी थी। इससे पहले कि मंत्री कुछ समझ पाते, सिपाही ने मुस्कुराते हुए अपनी तलवार मंत्री के गले पर रख दी और कहा, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। यह स्वयं राजकुमार थे। मंत्री का चेहरा पीला पड़ गया। मुझे संदेह था कि तुम असली अपराधी हो। मंत्री जी ने माफ़ी मांगी, लेकिन सब व्यर्थ गया। राजकुमार ने सिपाहियों को मंत्री को गिरफ्तार कर कारागार में बंद करने का आदेश दिया। उसके बाद से किसी सैनिक की मौत नहीं हुई थी। नैतिक, आपके उचित जानकारी के बिना किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।